आज पूरे 8-10 सालों के बाद मैं पहुंची अपने गांव। तो बहुत कुछ बदल चुका था यहाँ पर। और पर बहुत ही शांति और खूबसूरती, खेत भी बदले हुए से थे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने गांव में। मैं हूँ रजनी। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे गांव के खेत हैं, और ये गांव के पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पर के खेत हैं। माफ़ कीजिए, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा आवाज़ के साथ। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे कज़िन ब्रदर की बेटी और वाइफ यानी कि मेरी भाभी। जब मैं वहाँ से चलने लगी तो मैंने कहा नहीं, मुझे खेतों में जाना है, मेरी बेटी की शादी है। तो उसके लिए मैं कार्ड देने के लिए यहाँ पर इनविटेशन कार्ड के लिए आई थी। तो मुझसे रहा नहीं गया, मेरा बहुत मन किया आप लोगों के साथ शेयर करने का, और मैं यहाँ पर आ गई। तो ये दूर तक फैले हुए हरे हरे खूबसूरत खेत, हमारे यहाँ पर जनरली आलू की खेती होती है इन दिनों में, अगले महीने। और ये जो आप दूर ट्यूबवेल देख रहे हैं कहीं पर इधर उधर बिखरे हुए, ये खूबसूरत नज़ारे, बस मन कर रहा था कि यहीं पर एक झोंपड़ी डालूं और रह जाऊं। क्योंकि शहरों की भीड़ भाड़, शोर शराबा, बस वो तो कुछ भी नहीं यहाँ की शांति के आगे। बस मन करता है ये एक गांव में बस मुझे देख के आ गई। ये पीछे जो गुलाबी जग देख रहे हैं वो मंदिर है हमारा, मेरे पापा ने बनवाया था, मम्मी पापा ने यहाँ पर। तो ये जो सब्जियां देख रहे हैं ये मेरे लिए तोड़ी जा रही हैं। ये चुकंदर है और ये पूरे ऑर्गेनिक हैं, जो कि हमारे यहाँ घर के लिए उगाया जाता है। और यहाँ से मैंने धनिया लिया, पालक लिया, और ये सरसों के फूल देख रहे हैं पीले पीले। और ये गाय भैंसों का चारा है जो कि यहाँ पर उगाया जाता है। और इसके बीच में इन्होंने डाला हुआ है ये पालक, ये जो चौड़े पत्ते देख रहे हैं आप। और कितना बड़ा पालक था, बस देख के मन कर रहा था कि ये भी तोड़वा लूँ वो भी तोड़वा लूँ। पर खैर थोड़ा सा मैंने लिया घर लाने के लिए। आप हाथ से देख रहे हैं ये साइज। तो गांव में, पर गांव बदले बदले इसलिए नज़र आए, जब मैं छोटी थी मैं यहीं पैदा हुई थी, मेरा जन्म इसी गांव में हुआ था। फिर बाद में क्योंकि पापा पुलिस ऑफिसर थे तो पोस्टिंग्स, और हम लोग चले गए। और अभी तो बस कभी आना ही नहीं होता, गांव में कोई है भी नहीं। मेरे कज़िन हैं जो खेती करते हैं, एक भैया, बाकी शहरों में है सभी, कोई बिजनेस कोई सर्विस। और इस तरह से गांव में कोई भी नहीं है इन भैया के अलावा। तो यहाँ पर आपने ये जो सफ़ेद फूल देख रहे हैं ये मूली के फूल हैं, जिन्हें हमारे यहाँ सेंगरी बोलते हैं। तो इसकी भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो ये सब मैंने लिया। और गांव में मैं बता रही थी आपको, वो सुकून वो शांति है तो सही, पर एक अपनापन सा कहीं छूट गया है। जब हम छोटे थे, आते थे कभी गर्मी की छुट्टियों में, तो इन खेतों में मैं दौड़ जाती थी। आते ही सबसे पहले मैं इन खेतों में भाग जाती थी और घर वाले मुझे ढूंढते रहते थे, मैं छुप जाती थी। जब जाने का नंबर आता था तब भी यही करती थी मैं, और छुप जाती थी इन खेतों के बीच में कहीं, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहती थी वापस यहाँ से। पता नहीं, यहाँ कुछ ऐसा लगता था जैसे कुछ छूटता सा जा रहा है पीछे। तो बस, पर यहाँ पर अभी जो खेत देख रहे हैं ना, ये सारे, इन खेतों की मेड़ों पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे जो अब गायब हैं। पता नहीं किस कारण से। कारण तो मुझे पता है, पर डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। अभी किसानों ने काट दिए हैं, अभी तो दूर दूर तक पेड़ नहीं नजर आते। ये तो घर के पीछे का हिस्सा है, ये आप कहें तो ये किचन गार्डन कह सकते हैं। ये किचन गार्डन है हमारा। ये भांग का पेड़ है, आपने शायद नहीं देखा होगा कभी, ये भांग का पेड़ है। ये ऐसे ही जंगली पेड़ होते हैं, उगाते हैं। ये बथुआ है, ये भी जंगली पौधा होता है जो कि खेतों में यूं ही मिल जाता है, शहरों में हमें खरीदना पड़ता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं एक चीज़ और देख रही थी, इन खेतों को दूर तक निगाह दौड़ाई, बिना पेड़ के खेत। यहाँ पर एक बाग हुआ करता था पहले हमारा, जो कि बहुत सालों पहले कट गया, मुझे पता पड़ा। उसमें आम, जामुन, नींबू, किन्नू, बहुत सारे पेड़ थे, उन पे हम लोग चढ़ के खेला करते थे।
जब छोटे थे, और बंदरों की तरह यूं ही चढ़ जाते थे पेड़ पर। अब तो शायद सीढ़ी चढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। और ये जो गोबर देख रहे हैं, ये गाय का गोबर है। आपने मेरे पुणे वाला गार्डन देखा होगा, आगरा में मेरे पेरेंट्स का गार्डन देखा होगा, जहाँ पर मैं अभी हूँ शादी के सिलसिले में। तो ये गाय का गोबर मिलता नहीं शहरों में, और यहाँ पर ये पड़ा हुआ है अपने इस किचन गार्डन में। ये गाय का गोबर ही लगाते, बाकी केमिकल फार्मिंग होती है। आलू में बहुत केमिकल पड़ता है, कभी बताऊंगी फुर्सत से आपको कि कितनी बार और क्या क्या पड़ता है। ये यहाँ पर गई है, ये मिक्स है, जर्सी गाय होती है ना वो, और देसी की ये। और ये जो दूसरी देख रहे हैं ये देसी गाय है। ये दोनों ही गाय में अभी थनेला नाम की, शायद कोई थनेला नाम था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो, उससे ये बहुत मुश्किल से बची हैं। 2 गाय इनकी भाभी की मर गई। और ये एक छोटा सा पप्पी पड़ा हुआ है यहाँ पर, धूप सेकता हुआ मुझे देख के वो हिलने डुलने और पूंछे लाने लग गया। तो बस गाँव में इस वक्त भी मेरा मन कर रहा है कि मैं खेतों में कहीं भाग जाऊं और वापस ना जाऊं। बस ऐसा ही मन होता है यहाँ पर आके। पर आप सोच रहे होंगे इतना मन होता है तो 8-10 साल कैसे लग गए यहाँ तक आते आते। ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप सेटल हो जाते हैं तो कहीं। और मेरे हस्बैंड की जॉब भी ऐसी है कि पूरी इंडिया में हर 2 साल 3 साल में पोस्टिंग, तो हम लोग घूमते रहते हैं, कभी बॉर्डर पे कभी कहीं। तो खाना बदोशों जैसी जिंदगी। तो इस सेटल्ड लाइफ को, शांति लाइफ को देख के बड़ा जी होता है कि यहाँ पर कुछ दिन रुक जाऊं, ठहर जाऊं। और ये मंदिर जो पापा मम्मी ने बहुत सालों पहले, हम लोग छोटे थे तब बनवाया था, इस पे पेड़ गिर गया है, तो इसकी देखभाल शायद ठीक से होनी चाहिए, पर होगी शायद। पेड़ वेड़ उठाएंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कुआं हुआ करता था। मेरे पापा मुझे तकिए के कवर में, और मेरे एक भैया थे पापा के साथ के बुआ के बेटे, इस कुएं के इस पार और उस पार खड़े होके मुझे बैग में तकिए के कवर में भर के बॉल खेला करते थे। और मेरी दादी चिल्लाती थी। पर बस यादें और यादें ही रह जाती हैं शायद, और हम आगे बढ़ जाते हैं तो मैं भी बस चलती। और इस तरह से वहाँ से बस मन छोटा सा हुआ, थोड़ा दुखी सा हुआ, आने का मन नहीं हो रहा था, पर काट दिया इनविटेशन कार्ड और मैं वापस हो ली। और ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल शांति भरे रास्ते खेतों के बीच से, ये कच्ची पक्की सी रोड है जो कि शहरों से जोड़ती हैं गाँव को। और गाँव की शांति छोड़ के हम चले जाते हैं इन कच्ची पक्की सड़कों से शहरों की तरफ, उस शोर में शामिल होने के लिए। यहाँ पर इतनी शांति आप देख रहे हैं, जब हम छोटे थे आते थे यहाँ भीड़ होती थी, लोग अपने घरों के बाहर बैठे हुआ करते थे और पूछते थे हमसे। हम लोग पैदल जाया करते थे बहुत किलोमीटर चल के, जब ये रोड बिल्कुल भी चलने लायक, सिर्फ पैदल चलते थे इन पर। तो लोग पूछते थे कि बेटा किस गांव से हो। और यहाँ पर तो हम लोग अपने दादाजी का नाम बताते थे। मेरे दादाजी नामी गिरामी पहलवान थे, बहुत दूर दूर तक उनका नाम था, तो बहुत इज्जत दिया करते थे और बिठाते थे, पानी पिलाते थे, शरबत पिलाते थे, दूध पिलाते थे। तो हर गांव में हम लोग बैठते हुए जाते थे। अभी वो सब कुछ नहीं, गांव में कोई नज़र ही नहीं आता। तो ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। और इन इतने सालों में दुनिया बदल गई यहाँ पर फिर भी शांति है, शहरों की बराबर भाग दौड़ नहीं है। ये शांत से गांव के बाजार और ये सरसों के पीले खूबसूरत खेत, ये कहाँ मिलते हैं, ये कहीं नहीं मिल सकते, ये सुकून, ये शांति। तो इन सबको विदा करते हुए मैं चल दी आगे की तरफ। थोड़ा मन भारी सा हुआ, बहुत सारी खूबसूरत यादें बचपन की, और ये घूंघट वाली बहुएं, लेडीज देख के बहुत अच्छा सा लगा कि आज भी वो पुरानी चीज़ें फॉलो करते हैं, ये खूबसूरत खेत। तो आप मेरे साथ शामिल हुए, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर कभी वहाँ जाना होगा तो डिटेल में वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी और शेयर करूंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और फिर कभी विज़िट हुई तो हम फिर से गाँव जाएंगे और फिर से उन यादों को ताज़ा करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।